पुडुचेरी को मिलाकर। तो केरलम में एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, जरा वो भी बता देते हैं। केरलम में क्या है, केरलम में यूडीएफ को तकरीबन 90 सीटें तक जा सकता अनुमान कह रहा है। 78 से 90 सीटें, एलडीएफ को 49 से 62 सीटों का अनुमान है। तो ये भी आप देखिए, एनडीए को 0 से 3 सीटें, केरल का ये आंकड़ा है। आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी है, बिल्कुल क्लियरली है, 2 बार हो चुका। हाँ बिल्कुल, और केरल में तो सरकार बदलने का इतिहास है। तो इस पिछली बार जब नहीं बदली थी, तो इस बार वो आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी है, वो बड़ा क्लियरली जाना था। तो केरलम में यूडीएफ को 78 से 90 सीटें मिलने के लिए जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं, एलडीएफ को 49 से 60 के करीब दे रही है सीटें और एनडीए को 0 से 3 दे रही। तो ये केरलम का बता रहे हैं आपको एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल। आपको हैरानी है, वो कह रहे हैं केरल में तो हर 5 साल में सरकार बदलती है। मगर एक बार मैं बोलूंगा कि एग्जिट ओपिनियन पोल पे मैं यकीन करता हूँ, नहीं करता हूँ तो मैं अपने दिमाग से चलता हूँ। तो मैंने कहा बंगाल में ममता, तमिलनाडु में मेरे ख्याल से डीएमके, यूडीएफ का मेरा पहला भविष्यवाणी केरला के लिए है। असम के लिए इतने दिन से बोल रहा हूँ कि पुडुचेरी में भी वो एनडीए वाला जीत जाएगा, जो भी है, क्या नाम है, रंगाचारी, वो हमारे ख्याल से निकल जाएगा। अगर पश्चिम बंगाल वाला उलट गया तो आप फिर क्या नहीं, तो मेरी भविष्यवाणी क्या, मैं सब चीज का एकदम सर्वज्ञ थोड़ी हूँ। गलत हो गया तो हो गया, या पार्टी वाले गलत हो जाते हैं, प्रधानमंत्री देश के गलत हो जाते हैं। आप है ना, आपका अनुभव जो है बहुत लंबा अनुभव है, उसमें एक डेप्थ है, प्रगाढ़ता है। तो अगर इस तो उस हिसाब पर अनुभव पे मुझे नहीं लगता मैं बंगाल में गलत होगा। बस ये आप श्योर है बंगाल में बीजेपी मैं हाथ मिलाने वाला नहीं हूँ, मैं, मेरा ये बस अनुमान है। ये बंगाल की बात, बीजेपी को बना देगा, बंगाल की बात नहीं कर रहे हैं, जनता बनाएगी। हाँ। और नहीं बनाएगी तो फिर बहुत कैसे नहीं। देखिए अब जो हमारे पास पोल्स आ रहे हैं अलग अलग, देखा ही नहीं आपका पोल, उसमें कोई 50-50 दिखा रहा है, आपका कोई उसमें एक आ भी आ रहा है, टीएमसी का भी, टीएमसी की सीटें घटा रहा है, और जो पुडुचेरी की भी बता देते हैं। देख रहा हूँ, और पहले से बोल रहा हूँ, हाँ अपना बोलता है, लेकिन आपने पोल खोल दिया। अरे पुडुचेरी के लिए एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल क्या बता रहा है, जरा बता देते हैं। ये तो आपका दे देगा। एनआरसी प्लस को 16 से 20 सीटों का अनुमान दे रहा है वहां पुडुचेरी में, और कांग्रेस प्लस को 6 से 8 सीटों का अनुमान है। अब ये पुडुचेरी का है। अब मैं जहां आप इतना फोकस बंगाल पर है, तमिलनाडु में थोड़ा ध्यान पुडुचेरी पर भी दीजिए। तमिलनाडु पे दीजिए ना, वो तमिलनाडु का तो हम दिखा ही रहे हैं। अब साइड पे अगर हमारे दर्शक ध्यान दें तो स्क्रीन पर अलग अलग डेटा जो है अलग अलग तरफ चल रहा है। तो आप बाकी जिस पे हम बात कर रहे हैं उसके अलावा भी डेटा देख सकते हैं स्क्रीन पर, अगर आप नजर दौड़ाएंगे ना। रामास्वामी जी वो आ चुके हैं, और देखिए तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी पर इनसे बात करना बेहतर होगा। आप सुन रहे होंगे सतीश जी क्या कह रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु में ऐसा क्या होने जा रहा है जो ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो डीएमके को फिर से रिपीट दिखा रहे हैं? एग्जिट पोल जैसे सर बता रहे थे, बिलीव नहीं करता हूँ, बट इलेक्शन ऐसा मामला है, फेस्टिवल दिवाली जैसा है, सो सेलिब्रेट करना चाहिए। ये भी वो सेलिब्रेशन का एक पार्ट है। सो बट फाइनल रिजल्ट क्या दिखाएगा वो अलग चीज़ है। सो वहाँ पे भी एंटी इनकम्बेंसी का चीज़ है, बहुत सारे लोकल इश्यूज है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, विमेन सेफ्टी का इशू है, ये सवेरा। सो ऑल दीज थिंग्स, ये सारा वहाँ पे प्ले करेगा। सो इलेक्शन और भी क्लोज रहेगा। आपका क्या? मेरा है कि एनडीए बहुत मार्जिनली एज पे है, और उनका पोस्ट पोल का कुछ कॉम्बिनेशन का जरूरत पड़ेगा। अच्छा, तो कि भाजपा मेरा आइडियोलॉजिकल एनिमी है और डीएमके मेरा पॉलिटिकल एनिमी है। तो अभी किसके साथ जा सकता है? सो अभी वो एनडीए के साथ जा सकते हैं, क्योंकि बाहर से सपोर्ट दे सकता है। ये एग्जिट पोल से बात पहले ही चर्चाएं हो रही थी कि टीवी के इस बार एक बड़ा इम्पैक्ट तमिलनाडु के चुनावों में डालेगी, और आप जो कह रहे हैं वो 20% का, अगर आप कह रहे हैं वोट शेयर वहां जाएगा, तो ये बहुत बड़ा एक, और वो सीटें कितनी कन्वर्ट करेगा? बिल्कुल सीट में उतना जोर से मतलब ट्रांसफर नहीं होगा। 20% जो है ना वो विजय का वोट बैंक है, वो वोट बैंक क्रिश्चियन और मुस्लिम है। तो ऐसी सूरत में उसका एनडीए के साथ जाना मुश्किल है, और आप बोल रहे हैं कि एनडीए बहुत मार्जिनल एज पर है। विजय का मार्केट अलग है, वो सबसे खींच रहा है, क्योंकि उसका यंगस्टर्स जो नए वोट देने वाले हैं उनका भी वोट उनके पास है, और वो मिडिल एज विमेन है, वो भी ज्यादातर उसको वोट डाल रहे हैं। वो मिडिल एज विमेन ज्यादातर आज तक एआईएडीएमके और भाजपा का वोटर्स थे। ऐसा तो नहीं होगा कि 2 बिल्लियों के भाग में चीका विजय का फूटे आए और सीएम बन जाए 17 से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। वो उसका स्टार्स कहाँ पे अलाइंड है उसके बराबर हो सकता है। अब केरलम की भी एक बार बात कर ले। मीनाक्षी हमारे साथ आ गई हैं कवरेज में। मीनाक्षी, अभी जो हम नंबर दिखा रहे हैं उस पर बड़ी एक मिक्स प्रतिक्रिया आप देख रही हैं स्टूडियो में हो रही है। अब तमिलनाडु की बात हो रही थी, केरलम में देखिए, केरलम में तो सरकार पलट रही है। ये
ज्यादातर मानकर ही चल रहे थे लोग, और आंकड़े भी यही दिखा रहे हैं। और देखिए गॉड जोन कंट्री की तस्वीर इस वक्त हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर आपको जो नंबर्स फ्लैश होते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, यूडीएफ 78 से 90 सीटों के बीच। और यहाँ पर लेकिन देखिए सरकार बेशक बदल रही है, लेकिन बीजेपी के लिए तो कोई खुशी की खबर यहाँ पर इस लिहाज से नहीं है कि 5 राज्यों में जहाँ चुनाव हुए वहां पर केरल में कम से कम एक बार फिर से जब सत्ता पलटती हुई दिखाई दे रही है, और बीजेपी के लिए वहाँ और उनका ग्राउंड नहीं फोकस क्लियर है है। मीनाक्षी। केरल मिशन वाली बंगाल, नहीं है। मिशन बंगाल क्लियर है, मिशन असम क्लियर है। शिकायत है एक हाँ। कि आपने जैसे इंट्रोड्यूस किया मीनाक्षी को, मौका भी नहीं दिया। इतने देर से हम लोग लुत्फ उठाए जा रहे थे 5 राज्यों के भोजन का, आपने सीधे काम पे लगा दिया। नहीं अभी केरल की बात हो रही है, गॉड जोन कंट्री जिसका मैंने जिक्र भी किया। अब आप सब तो हम स्वाद भी लेंगे, पूरा ऐसा चाय नहीं स्टॉप है। मीनाक्षी के लिए छोड़ दिया नहीं, है। मुझे अब जो बताइए सारा पहले बचा है वो मीनाक्षी के लिए। केरल का कौन सा फूड आइटम है, मैं ये जानना चाहती हूँ। चाय स्टॉल के सारे फूड दिखा दीजिए ताकि मीनाक्षी भी एक बार नहीं, आप प्लीज आए। ब्रीदिंग और स्पेस मीनाक्षी, मिल आप जाए जरा क्या क्या खाने का आप जरा है। नहीं उन्हीं से जानिए, क्योंकि केरल का देखिए आप जो यहाँ लगा हुआ है, यहाँ इडली भी है और यहाँ पर उत्तपम भी है, परिपू बड़ा है। हाँ परिपू वड़ा भी है, और ये बहुत अच्छा है, खाकर देखिए इसे। फिश नहीं है लेकिन मैं ये देख रही हूँ। फिश वो क्यों नहीं मच्छी है? जो है वो पश्चिम फिश क्यों बंगाल नहीं के लिए है? रख दी गई है। नहीं केरल में भी कब खाई जाती है, हाँ बड़े बिल्कुल, शौक से खाई लेकिन जाती यहाँ है। पर सिर्फ मच्छी और मोइली Absolutely। मच्छी के लिए सीधे चर्चा जब जा रही है तो वो सिर्फ यहाँ पश्चिम बंगाल की ओर ही जा रही है, क्योंकि मच्छी खाने वाले और मच्छी न खाने वाले मंगलवार नहीं है। बंगाल में कुछ लोगों ने मंगलवार को खाया था, क्या सही है सबसे गलत है? अच्छी डिश है मैं नहीं वो है खाती हूँ मंगलवार जोलपूर, को, शनिवार को, दादा? और लेकिन इसका स्वाद सुचारुता नहीं ले पाई आधा घंटा इंतजार करने के बाद भी। नहीं, अब ये देख लीजिए एग्जिट पोल का स्वाद कौन कौन ले रहा है। अब हमारा स्वाद की बारी खत्म हो चुकी है, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़े शुरू हो गए हैं। टूइन सिन्हा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। टूइन जी, जो आंकड़े अब आना शुरू हो चुके हैं उसमें जो हमारे पास एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उसमें कई जगह आपको पश्चिम बंगाल में सरकार बनाते हुए भी देखा जा रहा है और कई जगह कांटे की टक्कर भी दिख रही है। तो ये तो बड़ा क्लियर है कि एग्जिट पोल आपको क्लियर पिक्चर नहीं दे पाएंगे। अब अब इनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो झालमुड़ी इनके वो कोण नमस्ते में रह सुचरिता जाएगी। जी, सबको नमस्ते। देखिए हम एग्जैक्ट पोल में यकीन रखते हैं, और जो जनता का नब्ज है, अब देखिए कई बार आपको एग्जिट पोल की आवश्यकता ही नहीं होती। जिस प्रकार की बातें अभिषेक बैनर्जी पिछले 3 दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में कर रहे हैं, जिस प्रकार की हरकतें पिछले 1 महीने से टीएमसी ने की है, क्या 1 महीने में टीएमसी ने कभी पॉलिटिकल पार्टी का व्यवहार किया है? उनका व्यवहार तो एक माफिया एम्पायर का रहा है। धमकियां दे रहे थे, 4 तारीख तक वेट कीजिए, आपकी सूची तैयार है, हम देख लेंगे। तो जब कोई पार्टी इस प्रकार का व्यवहार करती है, सबसे पहली बात तो आपकी भी तरफ से दी गई, 1 मिनट बीच में उल्टा करके सीधा करने की बात कही गई। नहीं, तो सुनिए। तो चुनाव का हिस्सा है पश्चिम बंगाल की। नहीं, तो हम इधर उधर की बात न कर, ये बता कि सीट आएंगी कितनी। आप देखिए, नहीं, सबसे पहले तो आप गलत बात कह रहे हैं। हमारे तरफ से धमकी जो थी वो टीएमसी के गुंडों को गई, उनके तरफ से पूरे सारे कार्यकर्ता को जा रही थी। क्या हम गुंडागर्दी करते हैं? हमने देखा 2021 में किस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया है, और पहली बार शायद पिछले 1 महीने से दोनों उनके बड़े नेता ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी केवल और केवल हमारे कार्यकर्ताओं को धमका रहे थे। जहां तक सीटों का सवाल है, 175 प्लस, और ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, क्योंकि जब मोमेंटम हमारे पक्ष में रहा है तो कहीं ना कहीं ये सारे पोलस्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं डिसमिसिव होते हैं हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस की। महाराष्ट्र में आप देखिए मोमेंटम हमारे पक्ष में था, कितनी बड़ी मैंडेट मिली। यही हुआ बिहार में, और मुझे लगता है कि बंगाल में भी ज्यादातर जर्नलिस्ट, ज्यादातर एग्जिट पोल जो है सेफ प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, और सेफ प्ले करने के कारण वो बता रहे हैं कि ये क्लोज इलेक्शन है। ये क्लोज इलेक्शन नहीं है। भय और भरोसा इतना बड़ा फॉल्ट लाइन है कि लोगों ने भरोसे को चुरा है और भय को नकारा है। 175 प्लस कम से कम। तो जहां जहां महिलाओं के अकाउंट में, खाते में किसी कल्याणकारी योजना का पैसा गया, वहां आप जीते हैं। झारखंड में आप सरकार में नहीं थे, वहां पैसा नहीं डाला, वहां आप चुनाव हार गए। पश्चिम बंगाल में भी आप सरकार में नहीं है, यहां पैसा आपने नहीं दिया है, ममता के खाते से गया है, नहीं कि सरकार के खाते से गया है। देखिए, बंगाल में वो विषय इसलिए नहीं है क्योंकि सरकारी गुंडों के द्वारा महिलाओं का जो उत्पीड़न हुआ है। क्या आज आपने दृश्य देखा कि जो आरजी कौर की विक्टिम थी, उसकी माता जी को किस प्रकार से टीएमसी के गुंडों ने घेर के उनके खिलाफ नारेबाजी की? तो बंगाल में मुझे नहीं लगता है कि जिस प्रकार की अवमानना टीएमसी के गुंडों ने
औरतों को की है, उसके बाद कोई भी स्वाभिमानी महिला टीएमसी को वोट दे सकती है। तो बड़ी संख्या में आपको देखेगा, ये जो आप क्लोज इलेक्शन बता रहे हैं, ये क्लोज इलेक्शन बिल्कुल नहीं है, ये पूरा का पूरा बीजेपी की ओर ये आप देखेंगे महिलाओं का रुझान।